हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने स्टडी कैप चैनल में। मैं हूँ रीता और आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए जीके के क्वेश्चन। और ये जो जीके के क्वेश्चन हैं वो आपके सारे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका पेट का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके एसएससी का, रेलवे का, ये सारे एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसे स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का हमारे जीके का क्वेश्चन क्या है। पहला, तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य हमारे भारत में कब आए थे? ये काफ़ी कंफ्यूजन है। तो मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान क्या माना है? तो मध्य एशिया माना था उन्होंने। मैक्स मूलर ने, किसने? मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान मध्य एशिया माना था। और जो आर्य थे उनकी भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। और उनकी जो सभ्यता थी तो वो ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? वो ग्रामीण सभ्यता में निवास करते थे। ग्रामीण सभ्यता क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और उनका निवास स्थान मैक्स मूलर ने क्या माना था? मध्य एशिया माना था। और आर्यों की जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो किसका नहीं था? तो तंबाकू से वो अपरिचित थे। इनका ज्ञान तंबाकू का उन्हें नहीं था वैदिक काल के लोगों को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है। पहला वेद कौन सा हमारा होगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या क्या है? ये सबसे प्राचीन और सबसे पहला ऋग्वेद ग्रंथ है हमारा। इसमें 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियाँ हैं, सूक्त हैं। तो 10 मंडल है ऋग्वेद में और 1028 जो है सूक्त है। और इस वेद में जो मंत्र लिखे हैं उसको पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं? उस ऋषि को हम क्या कहेंगे? मंत्रों को पढ़ने वाले ऋषि को हम क्या कहेंगे? तो होत्री कहेंगे। क्या कहेंगे? होत्री कहेंगे। क्या कहेंगे? होत्री। ठीक है, ये हमारा पहला ऋग्वेद, हमारा पहला वेद है। दूसरा क्या होगा हमारा? दूसरा हमारा होगा यजुर्वेद। क्या होगा? यजुर्वेद। इसमें क्या है? तो इसमें यज्ञों के नियमों के बारे में बताया गया है। और यह गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि वो कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है, तो वो हमारा होगा यजुर्वेद। ये हमारा दूसरा वेद है। तीसरा वेद क्या होगा हमारा? वो होगा हमारा सामवेद। क्या होगा हमारा? सामवेद। सामवेद में क्या कहा गया है? तो इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो मंत्र हैं उसका उल्लेख मिलता है। मतलब ये संगीत से संबंधित है। ये संगीत से संबंधित है हमारा सामवेद। हमारा चौथा कौन सा होगा? हमारा चौथा कौन सा वेद होगा? अथर्ववेद। क्या होगा? अथर्ववेद। तो अथर्ववेद किससे संबंधित है? तो यह अंधविश्वासों, जादू टोना, रोग, आरोग्य, औषधियों के बारे में जानकारी देता है हमारा अथर्ववेद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेदत्रय कहलाते हैं? तो कौन से हैं वो? तो वो हमारे हो जाएंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों को हम क्या कहेंगे? वेदत्रय कहलाते हैं। ये वेद संयुक्त रूप से त्रय या वेदत्रय कहलाते हैं। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो ये किस उपनिषद से है? तो ए ऑप्शन मुंडक उपनिषद से। ए ऑप्शन मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? तो बुद्ध के समकालीन कौन थे? कन्फ्यूशियस। कौन था? बी ऑप्शन कन्फ्यूशियस था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिल वस्तु संबंधित हैं। कपिल वस्तु किससे संबंधित है? तो हमारे भगवान बुद्ध से। किससे? भगवान बुद्ध से संबंधित है। भगवान बुद्ध से संबंधित है हमारा कपिल वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। क्या? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जातक पवित्र ग्रंथ क्या किससे रिलेटेड है? तो ये हमारे बौद्धों से। ये ग्रंथ किसका है? बौद्धों का। किसका है? ये ग्रंथ किसका है? बौद्धों का ये ग्रंथ है। क्या? जातक। ये बौद्धों के ग्रंथ का क्या नाम है? त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या नाम होगा? त्रिपिटक। और ये जातक जो है वो क्या है हमारा? वो सुत्त पिटक भाग का 10वां भाग है। सुत्त पिटक भाग का 10वां भाग है। त्रिपिटक को कितने भागों में बांटा गया है? तो एक है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। क्या? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। और ये जो जातक है ये हमारा जो सूत्र पिटक है उसका 10वां भाग है। ये जो जातक है वो सूत्र पिटक का 10वां भाग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में 23वें तीर्थकर कौन थे? तो कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और इनका चिन्ह क्या था? इनकी निशान क्या थे? तो सर्प। क्या थे? सर्प इसका निशान था, इनके चिन्ह थे पार्श्वनाथ के तीर्थकर जो थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें जैन तीर्थकर कौन थे? तो कौन थे? वो हमारे महावीर थे। कौन थे? महावीर थे। और इनका चिन्ह क्या था? तो सिंह। क्या था? सिंह था इनका चिन्ह। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला जैन तीर्थकर कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऋषभदेव। और इनका क्या था? चिन्ह क्या थी? क्या था? सांड। क्या था? सांड इनका प्रतीक था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर ने मोक्ष कहाँ प्राप्त किया था? तो उन्होंने पावापुरी में किया था। कहाँ किया था? पावापुरी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था डी ऑप्शन, वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो किस लिपि में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 16 का बी ऑप्शन, ब्राह्मी लिपि। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, ब्राह्मी लिपि। और कौन भाषाओं का प्रयोग किया था अशोक ने अपने शिलालेखों में? तो खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक। क्या? अरमाइक। ठीक है, ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक और 4 लिपियों का उन्होंने प्रयोग किया था अपने शिलालेखों को लिखने में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो अशोक। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मास्की के अभिलेख में। मास्की के अभिलेख में मिलता है क्या कि अशोक का नाम किस नाम से पुकारा गया था उसे? देवानाम प्रियदर्शी। किस में मिलता है? मास्की के अभिलेख में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिशप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिशप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में पढ़ा था जेम्स प्रिशप ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सी ऑप्शन, अशोक ने। चाणक्य को और किस नाम से जानते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त, और कौटिल्य।
कौटिल्य को हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अपना लिया था? तो किस धर्म को अपनाया था उन्होंने? तो बुद्ध को, और किसके कहने पे? उनके उपगुप्त के कहने पे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट अशोक किसका पुत्र था? सम्राट अशोक किसका पुत्र था? तो बिंदुसार का था। और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? पौत्र था। क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था और वो बिंदुसार का पुत्र था। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उपगुप्त। कौन थे वो? उपगुप्त। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और मुद्रा राक्षस किसने लिखी है? तो विशाखा दत्त ने लिखी है। और इसी नाटक में जो चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल नाम से पुकारा गया है, क्या? वृषल। किस नाम से? वृषल और कुलहीन। वृषल और कुलहीन नाम से पुकारा गया है विशाखा दत्त के नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो किससे संबंधित था? तो तक्षशिला। ए ऑप्शन, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो श्रवणबेलगोला में। और इसने किस धर्म को अपनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को। किस धर्म को? इसने जैन धर्म को अपना लिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो कौन था? मेगास्थनीज था। और ये किसके शासनकाल में हमारे भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। और इसने इंडिका को कितने भागों में विभक्त करके लिखा है? तो 7 भागों में विभाजित किया है। ये भी पूछ सकता है आपसे कि इंडिका को मेगास्थनीज ने कितने भागों में बांटा है? तो कितने भागों में? 7 भाग में। कितने? 7 भाग में बांटा है। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कौन था? बृहद्रथ था। और इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो इसका सेनापति था। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने की थी। और इसकी हत्या करने के बाद उसने शुंग वंश की स्थापना की थी। किस वंश की? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य मतलब मौर्य शासन के बाद कौन आया था? शुंग वंश आया था। और जो पुष्यमित्र शुंग था उसने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। बी ऑप्शन, समुद्रगुप्त को कहा गया है। और ये वीणा बजाने में निपुण थे। वीणा बजाने में निपुण था। कौन? समुद्रगुप्त। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। घटोत्कच किस साम्राज्य का राजा था? तो किस साम्राज्य का राजा था? तो गुप्त साम्राज्य का। किस साम्राज्य का था? गुप्त साम्राज्य का राजा था घटोत्कच। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो कौन था? फाह्यान था। वो कौन था? फाह्यान। और ये किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था ये फाह्यान भारत। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो किसका? जहांगीर का मिलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कौन था? कुमारगुप्त था। कौन था? कुमारगुप्त था।
प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसे कहा? ये देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो हम समुद्रगुप्त को कहते हैं। इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? तो स्कंदगुप्त। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त शासनकाल था क्या? गुप्त शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्षवर्धन था। कौन था? पुष्यभूति था। कौन था वर्धन वंश का संस्थापक? पुष्यभूति था। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर थी। थानेश्वर क्या थी हमारी? वर्धन वंश की राजधानी थी। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो कौन थे? बाणभट्ट थे। संस्कृत नाटक नगानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो किसके? हर्षवर्धन। और एक और थी रत्नावली, और इनकी एक और रचना थी रत्नावली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में होन्त्सांग भारत आया था? तो किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से हस्तांतरित की थी? तो क्या हो जाएगा? थानेश्वर से कन्नौज किया था। ए ऑप्शन। थानेश्वर से कन्नौज। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो किस? नर्मदा। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? तो कौन हो जाएगा हमारा? भीम द्वितीय। क्या हो जाएगा? भीम द्वितीय। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो किसने? धंगदेव ने। किसने? धंगदेव ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदावर का युद्ध किसके साथ हुआ था? किसके बीच में हुआ था? तो जयचंद एवं मोहम्मद गौरी। सी ऑप्शन। जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था चंदावर का युद्ध। किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो कन्नौज के लिए। कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था पाल वंश का संस्थापक। पाल वंश की राजधानी क्या थी हमारी? तो पाल वंश की राजधानी हमारी क्या थी? मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दंती दुर्ग या दंती वर्मन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? तो क्या थी राष्ट्रकूट वंश की राजधानी? तो मान्यखेत थी या मालखंड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रतिहार शासक ने आदिव्राह की उपाधि धारण की थी? तो मिहिर भोज ने की थी। किसने? मिहिर भोज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतार्किन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा का प्रेरणा स्रोत बना, वो कहाँ स्थित है? तो वो हमारा कहाँ स्थित है? वो हमारा है जोधपुर में स्थित है। कहाँ? जोधपुर में। कहाँ है वो हमारा? जोधपुर में। किसने 40 तुर्की सरदार को लेकर तुर्काने चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? तो इल्तुतमिश। ये गुलाम वंश का संस्थापक था। किसका? गुलाम वंश का। किसका? ये गुलाम वंश का था। सॉरी, संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था और इल्तुतमिश कौन था? गुलाम वंश का शासक था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? तो किसने किया था?
तो बलबन ने किया था। किसने किया था? बलबन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने राज दरबार में सिजदा एवं पाबोस को शीश नवाना एवं पबोस पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई थी? तो ये कौन था? हमारा बलबन था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। देखिए आज के क्वेश्चन आपके जीके के कितने अच्छे हैं और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए ओके बाय।